नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रमेय देखी और हमने जितने भी उदाहरण दिए हुए थे वो भी किए। तो अगर आपने पिछली वीडियो ठीक से देखी है तो आपको इस प्रश्नावली में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, कुछ प्रमेय कराई थी, एक प्रमेय कराई थी, और जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये प्रश्नावली 1.3 है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वहां यही प्रश्न प्रमेय के रूप में दिया था और हमने इसी प्रकार का एक उदाहरण भी किया था। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमें दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में कि यहां अपरिमेय संख्या दिया है तो हम जस्ट इसके विपरीत मानते हैं। जस्ट इसके विपरीत क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं, हम P/Q लिखते हैं। और यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये एक बात और आप जानते हैं कि यहां पर P व Q क्या है, सहअभाज्य हैं। P व Q क्या है, यहां सहअभाज्य संख्या है। √5 बराबर P/Q है और हम जानते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में हर कभी 0 नहीं होता है। और देखिए, P व Q क्या है, यहाँ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य के साथ साथ P व Q क्या है, पूर्णांक भी हैं। ये हम चर्चा पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिन संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो, और उन संख्याओं में से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या हम कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर यहां से आगे की बात करें तो ये हो जाएगा Q√5 बराबर P, और यहां से Q की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी P/√5, ये निकल जाएगी। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा यहां P का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ही हम √5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 5। तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने आपको बताया था P व Q सहअभाज्य हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि P व Q पूर्णांक भी है। अगर Q यहां पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर Q यहां पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर यहां पर Q स्क्वायर पूर्णांक है तो P²/5 ये भी क्या होगा, हमारा पूर्णांक होगा। आप यहां लिखेंगे P²/5, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक होगा। अगर P²/5 पूर्णांक होगा, अगर P²/5 पूर्णांक होगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रमेय कराई थी, आपको ध्यान है कि P अगर A² को विभाजित करती है, P अगर A² को विभाजित करती है, देखिए आप इधर
अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय मैंने कल कराई थी, आपको ध्यान होगा। ऐसे ही यहां अगर 5, ये पूर्णांक कब होगा, जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पी स्क्वायर 5 का भाज्य है। ये पूर्णांक तभी तो होगा जब पी स्क्वायर 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पी स्क्वायर 5 का भाज्य है तो यहाँ पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 का भाज्य है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहां अगर पी स्क्वायर 5 का भाज्य है तो पी भी क्या हो जाएगा, 5 का भाज्य हो जाएगा। और यहां पर अगर यहां की मैं बात करता हूं तो पी अगर 5 से भाज्य है, अगर P 5 से भाज्य है तो P में 5 का जैसे हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा हमारे पास। P में हम 5 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को हम मान लेते हैं K1। तो K1 क्या है, यहां पूर्णांक है। आगे देखिए यहां की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर 5K। ये समीकरण मानो आप 2। तो P बराबर कितना आ गया, 5K आ गया, और ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2। अब आपको करना क्या है कि इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 2 का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए आगे यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण 1 क्या दिया है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। ये समीकरण 1 है। यहां पर हमको मान क्या रखना है, P का मान रखना है। और P का मान कितना दे रखा है हमें, P का मान दे रखा है इधर P5K1। कितना दे रखा है, P5K1। तो देखिए जैसे हम यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह हम रखेंगे 5K1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 5। तो देखिए आगे क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25K1 का स्क्वायर बट्टे 5। 5 से चला जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर बट्टे नहीं, यहां क्या बचेगा मेरे पास, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर, ये मेरे पास बचेगा। तो यहां से K1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5। ये मेरे पास एक और समीकरण निकल के आ जाएगा, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 3। आपने देखा तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 में P बराबर क्या दे रखा है, 5K1। तो P की जगह मैंने क्या रखा, 5K1। तो 5K1 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25K1 का स्क्वायर। 5 से 5 बार चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 का स्क्वायर। और यहां से K1 स्क्वायर की जैसी मैं इसका मान निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये हमने K1 स्क्वायर क्या माना था, पूर्णांक माना था। अब देखिए इधर K1 क्या है, पूर्णांक है। तो ये K1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने अगर K1 पूर्णांक माना है तो K1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। अगर ये एक पूर्णांक हो जाएगा तो एक क्यू स्क्वायर बट्टे 5, अगर K1 स्क्वायर बराबर K1 स्क्वायर पूर्णांक हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर बट्टे 5 भी पूर्णांक होगा। तो आप यहां लिखेंगे क्यू स्क्वायर बट्टे 5 पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, अगर K1 हमने पूर्णांक माना है
तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर बट्टे 5 भी पूर्णांक है। अगर q स्क्वायर बट्टे 5 पूर्णांक है तो इसका मतलब यह है कि q स्क्वायर 5 का भाज्य है। अगर q स्क्वायर 5 का भाज्य है तो इसका मतलब यह है कि q भी क्या हो जाएगा, 5 का भाज्य हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, अगर मैं यहां q को 5 से भाग देता हूं, q को 5 से, आप देख पा रहे हैं q भी 5 का भाज्य होगा। अगर मैं q को 5 से भाग देता हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक पूर्णांक आएगा और वो पूर्णांक मान लेता हूं मैं k2। तो यहां से q का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5k2, और ये हो जाएगा समीकरण 4। ये क्या बन गया, मेरा समीकरण 4 बन गया। अब आगे देखिए, यहां देखिए समीकरण 4 और समीकरण 2 को, समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। यहां देखिए समीकरण 2 व समीकरण 4 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है मेरे पास, देखिए यहां p बराबर 5k1, p बराबर 5k1। और यहां पर देखिए समीकरण 4 क्या दिया है, q बराबर 5k2, ये दिया है q बराबर 5k2। ये हमें समीकरण दिए हैं। अब आप देखिए ध्यान से, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब हमने √5 एक परमी संख्या मानी थी तो हमने p व q सहभाज्य संख्या मानी थी। देखिए ध्यान से, जब हमने √5 एक परमी संख्या मानी थी तो हमने p व q क्या मानी थी, एक सहभाज्य संख्या मानी थी। और सहभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूं वे संख्याएं जिनमें से कोई दूसरी संख्या कॉमन ना हो, जिनमें से कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, जिनमें से कोई दूसरी संख्या कॉमन ना आए, या उनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, वो क्या संख्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि P और Q इन दोनों का मान है, P का मान है 5k1 और Q का मान है 5k2। तो इन दोनों में से आप देख पा रहे हो कि इन दोनों में से 5 कॉमन है, इन दोनों में से 5 कॉमन है, या मैं कह सकता हूं, और जो 5 है वो P व Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप यहां देखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट होता है कि 5 जो है वो P व Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और हमने यहां क्या माना था, सहभाज्य है, यानी इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जो हमने पूर्व में जो कल्पना की थी वो इसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। जो हमने पूर्व में, यानी पहले जो हमने कल्पना की थी कि P व Q सहभाज्य हैं, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो जो हमने पूर्व में कल्पना की थी ये उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो आप लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमने पूर्व में कल्पना की, ये उसका विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5
परमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरमेय संख्या है। आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर P व Q को क्या माना था, सहभाज्य माना था। हमने P व Q को क्या माना था, सहभाज्य माना था। और √5 को हमने क्या माना था, परमेय संख्या माना था। जब यहां ये दोनों सहभाज्य नहीं है तो ये क्या कर रहा है, जो हमने पूर्व कथन किया था उसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो यहां जो √5 है वो परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसका विरोधाभास कर रहा है। हमने सहभाज्य माना था और यहां पर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये उसका विरोधाभास कर रहा है, इसीलिए √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। यहां क्या दे रखा है, हमें अपरमेय संख्या दे रखा है, तो हमें जस्ट इसका विपरीत मानना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। देखिए कैसे होगा। तो हम यहां मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ये मानेंगे। 3 + 2 √5 बराबर क्या है, P/Q, क्योंकि परमेय संख्या क्या लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। और यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P व Q यहां क्या है, सहभाज्य है। P व Q क्या है, यहां सहभाज्य है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो अंडर रूट वाले टर्म को एक साइड ले लीजिए, बाकी को एक साइड ले लीजिए। आप अंडर रूट वाले टर्म को क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे और बाकी के टर्म्स को एक साइड ले लेंगे। देखिए कैसे, यहां देखिए ये हो जाएगा, ये प्लस का 3 उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा इधर 2√5 बराबर P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां इसके नीचे 1 मानिए और इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 2√5 बराबर Q, एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो P माइनस का ये हो जाएगा 3Q। तो मेरे पास क्या आया, 2√5 बराबर कितना आया, P माइनस का 3Q बट्टे Q आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये इधर 2 मल्टीप्लाई में जब बराबर की उस ओर ले जाएंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर P माइनस का 3Q बट्टा ये हो जाएगा 2Q, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। √5 बराबर P माइनस का 3Q बट्टे 2Q, ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर P व Q पूर्णांक हैं। P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। और अगर मैं बात करूं तो P माइनस 3Q बट्टे 2Q, P माइनस 3Q बट्टे 2Q, ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। आप जानते हैं परमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 ना हो, तो वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगी, P माइनस 3Q बट्टे 2Q क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से आप लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 कौन सा हमारा, √5 बराबर P माइनस, देखिए P माइनस 3Q बट्टे 2
क्यू। समीकरण 1 से हम बात करें तो अंडर रूट 5 बराबर p माइनस 3q बट्टे 2q, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है। तो समीकरण 1 से p माइनस 3q बट्टे 2q क्या है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, तो हम पहले क्वेश्चन में ये सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख पाएंगे जब ये दोनों बराबर हैं तो समीकरण 1 से p माइनस 3q बट्टे 2q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर p माइनस 3q बट्टे 2q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हमने ये क्या माना था, इधर हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था। तो ये हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो यहां लिखेंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः प्लस 2 अंडर रूट 5, अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरीके से ये करना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 2, दूसरा दे रखा है 7 अंडर रूट 5 और तीसरा दे रखा है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमको सिद्ध करनी है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाला 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो पहला वाला लेते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये माना 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और यहां लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू। और यहां हम जानते हैं q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p व q क्या है, यहाँ सहभाज्य है। सहभाज्य के साथ साथ क्या है, पूर्णांक है। सहभाज्य है। तो ये p व q क्या है, यहाँ सहभाज्य है। सहभाज्य के साथ साथ क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए ध्यान से, आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये जो अंडर रूट वाले जो टर्म है वो एक साइड लाने हैं और बाकी के सब एक साइड ले जाने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहां हम कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा q का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा q और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2p। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और ध्यान से देखिए, यहां से हम p को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा q अपॉन p बराबर अंडर रूट 2। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर q बट्टे p। इसे मान लीजिए समीकरण 1। इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर q अपॉन p हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए आप, ये क्या है, यहां पर मैंने क्या माना था, ध्यान से देखना, p व q पूर्णांक है। p व q क्या है, पूर्णांक है। और आप देख सकते हैं जो q बट्टे p आया है, जो q बट्टे p आया ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन आप देखेंगे जो समीकरण 1 है, जो q बट्टे p बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 2 दे रखा है। जो यहां पर हम निकाल चुके हैं कि अंडर रूट जो 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां लिखेंगे परंतु
लेकिन समीकरण एक में Q बट्टे P बराबर √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और यहां हमने ध्यान से देखिए, यहां हमने क्या माना था, 1/√2 क्या माना था, एक परमेय संख्या माना था, जो कि क्या है, एक गलत है। यानी हमारा जो कथन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर Q बट्टे P बराबर √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और हमने क्या माना था यहां, परमेय संख्या। तो हमारा जो पूर्व कथन है वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे हमारा पूर्व कथन गलत है। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आपको इस तरीके से लिखना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 7/5। देखिए, यह भी हमें बताना है कि यह संख्या अपरमेय है। तो ध्यान से देखिए, दूसरे वाले को माना 7/5 एक परमेय संख्या है। तो माना 7/5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ये हम काफी देर से करते आ रहे हैं, पिछले सभी क्वेश्चनों में किया है। तो यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या है, सहभाज्य हैं। P व Q क्या है, सहभाज्य हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाले को एक साइड ले लीजिए, बाकी का एक साइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा √5 बराबर P, इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये 7Q ये भाग में पहुंच जाएगा। तो यहां देखिए, ये √5 बराबर क्या आ गया, P बट्टे 7Q। √5 बराबर क्या आ गया, P बट्टे 7Q। और ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सहभाज्य के साथ साथ P व Q क्या है, पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे P व Q पूर्णांक है। तो यहां पर P व Q पूर्णांक है, इसलिए ये P बट्टे 7Q ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे, इसलिए P बट्टे 7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं P बट्टे 7Q क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन ये समीकरण 1 को देखें, तो समीकरण 1 को देखेंगे तो P बट्टे 7Q बराबर हमें दे रखा है √5, और हम पीछे ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। आप देख पा रहे हैं कि P बट्टे 7Q बराबर दे रखा है √5, और हम पिछले क्वेश्चनों में ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से P बट्टे 7Q बराबर √5 एक अपरमेय संख्या है। समीकरण 1 से P बट्टे 7Q बराबर √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने पूर्व में जो कल्पना की थी, पूर्व का जो कथन है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, P बट्टे 7Q बराबर क्या आ रहा है, P बट्टे 7Q बराबर √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या आ रही है, और हमने यहां क्या माना था, एक परमेय संख्या। तो जो हमने पूर्व में जो कथन किया था वो हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां लिखेंगे, इसलिए हमारा पूर्व कथन
गलत है। हमारा पूर्व कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि P बट्टे 7Q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या आया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे क्योंकि 7√5 अपरिमेय संख्या है। आपको इस प्रकार ये करना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए तीसरा 6 प्लस √2, ये भी हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो इधर देखिए 6 प्लस √2 बराबर P/Q, ये हो जाएगा। तो यहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, और सहभाज्य के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक भी हैं। तो आगे देखिए हमें अंडर रूट वाला जो टर्म है वो एक साइड रखना है और बाकी का एक साइड ले जाना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा √2, ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस का 6। √2 बराबर P/Q माइनस का 6 हो जाएगा। आप इसके नीचे 1 मानिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा √2 बराबर Q, एलसीएम आ जाएगा, और P माइनस का 6Q ये हो जाएगा। और इसी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 इसको हम मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां P व Q सहभाज्य है, साथ ही साथ क्या है, पूर्णांक भी है। तो आप यहां लिखेंगे P व Q पूर्णांक है, और जब P व Q पूर्णांक है तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों पूर्णांक हैं तो P माइनस 6Q बट्टे Q ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए P माइनस 6Q बट्टे Q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहां देखिए, लेकिन जो समीकरण क्या कह रहा है, हमारा समीकरण 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, P माइनस 6Q बट्टे Q, और ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से हमें पता चल रहा है कि P माइनस 6Q बट्टे Q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है। P माइनस 6Q बट्टे Q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 6Q बट्टे Q अपरिमेय संख्या है। और हमने पूर्व में एक कथन किया था कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है, ये विरोधाभास कर रहा है। तो हमारा जो पूर्व कथन है वो क्या है, हमारा गलत है। तो यहां लिखेंगे इसलिए हमारा पूर्व कथन गलत है। पूर्व कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।
आपको इस तरीके से ये करना है। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के साथ ही आपकी ये प्रश्नावली 1.3 यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आगे सबसे पहले हम कुछ प्रमेय करेंगे, फिर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और फिर हम प्रश्नावली 1.4 की ओर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।